नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पेज द हिंदू हिंदी ट्रांसलेशन दिल्ली में। मैं हूं विजय और आज मैं आपको कुडैव और माइटैव के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुडैव और माइटैव दोनों फ्रेजेस इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, लेकिन रियल में क्या मतलब होता है, आइए आज हम उनको सीखते हैं। चलिए पहले कुडैव के बारे में बात करते हैं। कुडैव कुडैव पास्ट में संभावनाओं को व्यक्त करता है। पास्ट में संभावनाओं को व्यक्त करता है। कुडैव का रियल में मतलब होता है संभावित था। जब हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचते हैं जिसको हमने एक्चुअल में नहीं किया था, लेकिन हमें लगता है कि अगर हमने ज्यादा मेहनत की होती तो वो काम हो सकता था, तो हम कुड हैव का उपयोग करते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के सारे सीखते हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम। यदि मैंने ज्यादा मेहनत की होती तो मैं परीक्षा पास कर सकता था। इस वाक्य में कुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमने सोचा है कि अगर हमने ज्यादा मेहनत की होती तो हम परीक्षा पास कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को और देखते हैं। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। यदि मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं उसे तोहफा दे सकता था। इस वाक्य में कुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमने सोचा है कि अगर हमारे पास अधिक पैसा होता तो हम उसे तोहफा दे सकते थे, इसलिए हमने कहा यदि मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं उसे तोहफा दे सकता था। कुछ सेंटेंस करेक्शन है जो जो कि हम साथ ही साथ समझ लेते हैं। शी कुड हैव वेंट टू द पार्टी बट शी डिसाइडेड नॉट टू। अब ये आपने अभी कुड हैव के बारे में पढ़ा, तो कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। सो शी कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट शी डिसाइडेड नॉट टू। तो ये आपका बेनिफिट है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं तो आपको सेंटेंस करेक्शन में भी हेल्प मिलती जाएगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही कुड ऑफ फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखिए इसमें भी वही है, कुड ऑफ नहीं होता है, कुड हैव होता है। कुड हैव, ही कुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वह प्रोजेक्ट को समय पर फिनिश कर सकता था। चलिए अब माइट हैव के बारे में सीखते हैं। माइट हैव में संभावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन अनिश्चितता या पुष्टि की कमी होती है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है माइट हैव को, ताकि माइट हैव और कुड हैव इसलिए लिया गया है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है ये आप आगे वीडियो में जरूर समझ जाएंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद आप कुड हैव और माइट हैव को कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। माइट हैव का रियल में मतलब होता है संभावित था। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचते हैं जिसको हमने एक्चुअल में नहीं किया था, और हमें उस इवेंट की पुष्टि में अनिश्चितता या कमी महसूस होती है। मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो सही है कि गलत है। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल में से समझते हैं। शी माइट हैव फॉरगॉटन हर कीज एट होम। वह शायद अपनी चाबियां घर पर भूल सकती है। अब लेकिन इसमें कंफर्मेशन नहीं है, भूल भी सकती है और नहीं भी भूल सकती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि माइट हैव जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन नहीं है। अगला एग्जांपल है। दे माइट हैव टेकन अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उन्होंने शायद ट्रैफिक से बचने के लिए एक अलग मार्ग चुना हो सकता है। यहाँ पे भी ये है कि ये कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने एक्चुअल में
अगला डिफरेंट रूट चूज किया होगा कि नहीं। तो माइट हैव का यूज करते वक्त हमें ये कंफर्मेशन नहीं होता कि वो जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं है। मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, आप ये समझ लीजिए, पॉसिबिलिटी होती है। देखिए सेंटेंस करेक्शन इसमें भी देख लेते हैं। ही माइट ऑफ फिनिश द वर्क अर्लियर बट ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो ऑब्वियस है यहाँ पे माइट ऑफ नहीं है, माइट हैव आएगा और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है, वी माइट हैव वेंट टू द रॉन्ग एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे वेंट नहीं है, थर्ड फॉर्म। अभी आपने देखा था माइट हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है, वी माइट हैव गॉन टू द रॉन्ग एड्रेस। हम शायद गलत एड्रेस पर पहुंच गए थे। अब गए हैं, अब पॉसिबिलिटी है ये। अगला देखिए, अब जो चीज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुड हैव। जो मेन डिफरेंस है अभी, जो मैंने आपको बताया कि कुड हैव और माइट हैव में मेन डिफरेंस क्या है। कुड हैव यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और ये हमेशा एक ही कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है। मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। और जो माइट हैव होता है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन माइट हैव जब हम यूज करते हैं तो हमें उसके आउटकम के बारे में कंफर्म नहीं होता है। माइट हैव में हमें आउटकम के बारे में कंफर्म नहीं होता है। इसी को हम आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास द एग्जाम। इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझिए। ये सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कुड हैव और माइट हैव के बीच का जो स्मॉल डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है आई हैड द पोटेंशियल टू पास द एग्जाम बट ही डिड नॉट पुट इन इनफ एफर्ट। मतलब इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, मतलब मेरे पास क्षमता है एग्जाम में स्टडी हार्ड करने की, लेकिन मैंने किया नहीं। इसका ये मतलब है इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास द एग्जाम। मतलब मेरे पास क्षमता है स्टडी हार्ड करने की, लेकिन मैंने एफर्ट लगाया नहीं, इसलिए मैं पास हो नहीं पाया। इसका एक्चुअल मतलब ये है। अब जो सेकंड सेंटेंस है आप उसको जरूर ध्यान रखिए, शी माइट हैव फॉरगॉटन हर कीज एट होम। अब देखिए इसका मतलब है इट इज पॉसिबल दैट शी फॉरगेट हर कीज बट वी आर नॉट सर्टेन। इसमें ऐसा हो सकता है कि वो कीज भूल गई है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि वो कीज भूली है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुड हैव यूज करता है किसी की कैपेबिलिटी है उस काम को करने की लेकिन वो कर नहीं पाया। और माइट हैव हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं है, मतलब निश्चितता नहीं है कि वो काम ऐसा हुआ है कि नहीं है। तो इस प्रकार हम दोनों को एक दूसरे से यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि हम आपको फ्यूचर लेसन भी दे सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।